अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम टाइप 3 से सॉल्व करेंगे। अब टाइप 3 के आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास स्क्वायर रूट गिवन होगा, जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 में स्क्वायर रूट गिवन था, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो कुछ इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये हमारे पास सिमिलर है। तो इसी से हम टाइप 3 को आइडेंटिफाई करेंगे कि स्क्वायर रूट गिवन है और जो एक्सप्रेशंस है उसके फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो सेम है। तो अब जो सेम है उसको हमने किसी भी वेरिएबल के इक्वल हमने सपोज कर लेना है। जैसे कि अब x है तो हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पर x वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हमने इसको y के इक्वल सपोज करना है। तो टाइप 3 को सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने करना क्या है कि यहाँ हमने सपोज करना है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है जो कि सेम है उसको हमने सपोज कर लेना है y के इक्वल, और फिर हमने इसको पुट कर लेना है इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नज़र आ रहा है वहाँ हमने पुट कर लेना है y, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह y प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह बन गया है। अब हमने करनी है यहाँ पर स्क्वेयरिंग, और यहाँ हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ हम दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वेयरिंग करेंगे और इधर भी। तो ये हमारे पास a माइनस बी, हमारे पास टू एक्सप्रेशन है। इसके फर्स्ट वाले टर्म को हमने a के इक्वल कंसिडर कर लेना है और इसको b के। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम फार्मूले के थ्रू कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2a और b और इज इक्वल टू 1। अब हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है इस तरह के ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ रह जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2, और इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पहले हम इसको सिंगल स्क्वायर रूट के अंडर लिखेंगे, y प्लस 1 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। यहाँ पर 1 और 1 की कैंसिलेशन हो जाती है तो जस्ट 2y रह जाता है, 2y माइनस 2, और अंदर हमारे पास रह जाता है y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको हमने फार्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन 1। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हम माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई हो जाएगा। ये वाला टर्म हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 वाई हो जाएगा। अब हमने करनी है अगेन स्क्वेयरिंग। यहाँ पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका है। तो जब भी हमारे पास जब कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो जाता है तो फिर हम अगेन स्क्वेयरिंग करते हैं। किस लिए? इस स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे ताकि क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाए। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ भी हम स्क्वेयरिंग करेंगे और यहाँ भी। तो यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट की कैंसिलेशन हो जाती है तो हमारे पास रह जाता है वाई स्क्वेयर माइनस 1। अब इसको हम फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे। अगर हम इसको a और b कंसिडर करेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a और b। यहाँ हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 4y। अब हमने करना क्या है कि ये जो सारे राइट साइड के टर्म्स हैं इनको हमने शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट साइड पे। तो 4y स्क्वायर के साथ जो लाइक टर्म बनता है वो ये है, ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। इसके बाद प्लस 4y
ये -4y यहाँ शिफ्ट होगा तो +4y हो जाएगा। -4 -1 इज इक्वल टू 0। ये टू टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म्स डिफरेंट साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो टर्म्स रह जाते हैं वो है 4y -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रह जाता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ हम लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/4। ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने जो y के इक्वल सपोज किया था वो यहाँ पुट करेंगे। तो y के इक्वल हमने सपोज किया था x² प्लस एक्स, क्योंकि हमारे पास y हमने सपोज किया था x² प्लस एक्स, तो यहाँ हमने वही वैल्यू लगा लेनी है। x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हो सकती है, क्योंकि सिंगल सिंगल फ्रैक्शन है बोथ साइड्स, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के थ्रू। और उसके लिए सबसे पहले हम a, b एंड c की वैल्यू पिक आउट करेंगे इस तरीके से। c इज इक्वल टू -5। हमने a, b एंड c की वैल्यू निकाल ली। अब हमने फार्मूला लगाना है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 4² माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2/1। अब यहाँ हम लिखेंगे -4 प्लस माइनस इज इक्वल टू 5। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। और उसके लिए हम सबसे पहले a, b एंड c की वैल्यूज़ पिक आउट करेंगे। ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है -5। जब a, b एंड c की वैल्यू पिक आउट कर लेते हैं उसके बाद हमने लिखना है फार्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये होगा -4 प्लस -4² माइनस 4a और c है -5 डिवाइडेड बाय 2/4। अब लिखेंगे -4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अगेन इसकी पावर इवन है 2। यहाँ आ जाएगा +80 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ तक करने के बाद हमने जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाय 8। 96 की हम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हमारे पास आता है 2² मल्टीप्लाई 2² मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर इनकी कैंसिलेशन हो जाती है और फिर आता है x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 2 ज़र 4। इनकी पावर कैंसिल आउट होगी तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे और अंदर हमारे पास जस्ट रह जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर 4 कॉमन बन रहा है तो 4 को हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ अब हम देखेंगे 4 और 8 की कैंसिलेशन हो रही है। तो जो फाइनल आंसर बनेगा, जो सोल्यूशन सेट होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का।
तो क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।